The question is, if fx is your integral 0 to x 1 upon ft dt and integral 0 to 1 upon ft dt is equal to root 2, then find the value of fx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के फर्स्ट डाटा को नोट कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, विच इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 0 टू एक्स 1 अपॉन एफ टी और डी टी। अब देखिए, मे बी आपने न्यूटन लेबनीज को स्टडी किया होगा। मैं एक बार एक शॉर्ट ऑफ रिवीजन आपको दे देता हूँ। सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज योर दैट इज 5x टू एच एक्स एफ टी और टी टी। ठीक है, इनके ये आपके पास फंक्शन है और अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। ये आपके पास इक्वल होता है, सबसे पहले ये जो t है ना, इसकी प्लेस पे आप ये अपर लिमिट सबमिट करिए तो ये बनेगा f ऑफ एच एक्स, दैट इज f ऑफ एच एक्स। फिर आप hx को डिफरेंशिएट करिए और जब आप hx को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा h डैश x के। उसके बाद माइनस, फिर आप ये t की प्लेस पे लोअर लिमिट सबमिट करिए जो कि बनेगा f ऑफ 5x, दिस इज f ऑफ 5x। इसके बाद लोअर लिमिट को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इज एक्चुअली द न्यूटन लेबनीज थ्योरम और यही थ्योरम मैं इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इनकेस अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो f डैश x ये मेरे पास बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले t को मुझे अपर लिमिट से रिप्लेस करना है तो ये बनता है 1 अपॉन एफ एक्स। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करना है जो कि 1 के बराबर होगा। उसके बाद t की प्लेस पे लोअर लिमिट रिप्लेस करना है जो कि 1 अपॉन एफ जीरो बनेगा और फिर अपन जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेट विल बिकम जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंटायर डाटा है ये तो आपका जीरो में कन्वर्ट हो चुका है। और इनकेस अगर ये जीरो में कन्वर्ट हो गया है तो आपके पास जो स्टेटमेंट बचा है वो ये है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स के। अब चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको मिला है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन बोथ साइड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स और राइट साइड में ये बनेगा इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इसको इंटीग्रेट करके मिलने जा रहा है एफ स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 और राइट साइड में आपको मिलेगा x प्लस सी। अब देखिए, क्वेश्चन के इनिशियल स्टेज में आपको एक कंडीशन गिवन था, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये वो कंडीशन है जिसको मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है दैट इज 0 टू 1 1 अपॉन एफ टी डी टी और ये डाटा आपको रूट टू क्वेश्चन में गिवन है। और आपको याद होगा कि जो फंक्शन आपको गिवन था विच इज योर एफ एक्स, तो एफ एक्स आपको लिखा गया था एफ एक्स इज योर, इट इज योर 0 टू एक्स 1 अपॉन एफ टी और डी टी। तो अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये जो डाटा है ये एक्चुअली आपका F1 है। इट मींस आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जो F1 है ये वैल्यू आपके पास रूट टू के बराबर है। और अगर F1 की वैल्यू रूट टू है तो ये कंडीशन हमें हेल्प करेगा इस C को फाइंड आउट करने में। आप देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप आपके पास है एफ स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज योर एक्स प्लस सी। और हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैं x को 1 से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। इनकेस अगर मैं x को 1 से रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा एफ स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज योर 1 प्लस सी। और f1 की अगर अपन बात करें तो ये आपका रूट टू है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर 1 प्लस सी। और यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल जाती है 0। इनकेस अगर आपका c जीरो है तो आप इसके बाद ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ये जो एफ स्क्वायर एक्स है ये आपका 2 टाइम्स ऑफ x के बराबर होगा। या फिर अपन ये भी कमेंट कर सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू बराबर होगा प्लस माइनस रूट टू एक्स के। पर जैसा कि अभी आपने फाइनल किया था कि जो F1 है वो आपका रूट टू के इक्वल है और इनकेस अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर करता हूँ तो वो गलत हो जाता है। तो अगर इनकेस अगर आप फाइनल फंक्शन क्लेम करने जा रहे हैं तो फंक्शन आपको मिलेगा एफ एक्स इज योर root of 2x. This is the answer for the given problem.